ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक कॉमेडी कॉमेडी भी और अफसोसनाक वीडियो भी लेके आया हूँ। मैं अक्सर इस बारे में सोचता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे एक बड़ा हैप्पी गो गेटर किस्म का इंसान हूँ, लेकिन ये जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करता हूँ या जिन चीज़ों के ऊपर मुझे शोहरत मिल गई, वो देखने में बड़ी नेगेटिव साउंडिंग है कि यार आप हर वक्त कीड़े निकालते रहते हो, आप अच्छी खबरों के ऊपर बात नहीं करते। तो फिर मैं सोचता हूँ यार मेरा काम कोई टॉफियाँ बेचना तो नहीं, अगर मैं टॉफियाँ बेचने वाला होता तो मैं कह देता बड़ी अच्छी-अच्छी बातें, जो गंदी बातें उनके पर्दे पे डाल देता और अच्छी-अच्छी बातें आपको बताता। आई डोंट नो, मे बी वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ आवर सर्कमस्टेंसेस, जिसकी वजह से मुझे इसमें ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती है कि जो मेरे मुआशरे की या जो मेरे साथ जो एक चीज़ जुड़ी हुई है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं पैदा वहीं पे हुआ। तो उसके अंदर जो बुरी चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उसके ऊपर बात करते रहें और इतनी टिका के बात करें कि एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वाली जो बात है कि शायद किसी दिन इस कौम की जो काया है या माइंड है वो पलट जाए। जल्दी तो होता हुआ नजर नहीं आता और इसीलिए मैंने जब इस्लाम के ऊपर भी बातें करना शुरू की एज एन एक्स मुस्लिम, आई वाज द फर्स्ट गाय टू टॉक अबाउट दिस। उसका मकसद यही था कि हालांकि मुझे ना इस्लाम ने तंग किया पाकिस्तान ने, मुझे मेरी पर्सनल जिंदगी पे कोई किसी चीज ने फर्क नहीं डाला। ये बाकी के जो बहुत सारे एक्टिविस्ट जो बनते हैं वो आपने देखा हो, उनकी पर्सनल स्टोरी होती है, उनको लोगों ने तंग किया होता है, कईयों ने उनके आईएसआई वगैरह उनको पेला होता है, मारा होता है, कई भागे होते हैं। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। मैं एक प्रिविलेज्ड क्लास से था, अमीर सुपर रिच नहीं, मिडल क्लास, प्रिविलेज्ड क्लास। माँ-बाप के पास इतना पैसा था, उन्हें बाहर पढ़ने भेजा। पंजाब में भी अच्छा लाहौर में घर था और हर चीज़ बड़ी अच्छी थी। मुझे कभी पाकिस्तान ने तंग नहीं किया, मुझे कभी इस्लाम ने तंग नहीं किया, मैं कभी मस्जिद मदरसा नहीं गया। तो मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मैं पाकिस्तान से आता-जाता भी रहता था। कोई तो ठीक है, वहाँ पे गए, एन्जॉय किया, मौज-मस्ती की, वापस आ गए जैसे एक्सपैट्स होते हैं। मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन जब ये चीज़ें मैंने देखी, तो उसके ऊपर मैंने कहा यार ये बात करना फ़र्ज़ है। और मेरा ख़्याल से मेरे जैसे बंदे का बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मुझे कोई ये नहीं कह सकता, ओह जी तुम्हारे साथ किसी ने मुसलमान ने बुरा सलूक किया होगा, तुम्हारे साथ पाकिस्तान ने, आईएसआई ने, आर्मी ने, जुडिशरी ने या हुकूमत ने कोई गलत काम किया होगा, इस वजह से तुम गुस्से में हो। मेरे साथ नहीं। तो मेरी जो प्योर क्रिटिक है वो ऑब्जर्वेशन से है कि ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट में मैं देखता हूँ ये कितने खूबसूरत मुल्क है, इनके लोगों की सोच को मैंने देखा, ये कितने डिफरेंट है और ये वो वजह है जिसकी वजह से ये आ गए। ऑन दी अदर हैंड हमारे मुल्क में कितने बेड़े गर्क हैं, ये वो सोच है। ये क्यों है ऐसी सोच? मैं हमेशा ये कहता था गोरों को 2 सर तो नहीं लगे हुए। ठीक है कलेक्टिव आईक्यू का थोड़ा-सा फ़र्क है, लेकिन वो भी उसमें जितनी स्टडीज़ हैं कंक्लूसिव नहीं है और उसके अंदर बहुत बड़ी राय ये है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर का जो आर्गुमेंट है कि आपकी अगर ज़िंदगी सख्त होती है तो आप और चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं, एज़ अ रिज़ल्ट आपकी पूरा नेशन का कलेक्टिव आईक्यू ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ओरिएंटल्स के जो हैं उनके कलेक्टिव आईक्यू ऊपर है, गोरों के, अश्केनाज़ी ज्यूज़ के, फिर हमारे इंडिया पाकिस्तान के मिडल में और फिर बाकियों के और नीचे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये सोच है, ये सोच क्यों है ऐसे? मैंने हाइलाइट किया कि शायद इसके अंदर एक मज़हब का बहुत बड़ा हाथ है और ये है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और शायद हमारे लोकल कल्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं, कोई लोकल कल्चर्स के भी कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं इधर-उधर से उठाए हुए। हर चीज़ ही आवे का आवा खराब है जिसकी टोटल ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। तो वो वीडियो आपने देखी होगी, ये थंबनेल आपने देख लिया होगा कि यार ये हारिस क्या बातें कर रहा है और ये कहाँ से कहाँ। तो ये नुक्ता ये मैं ये जोड़ रहा हूँ कि ये वो सोच है, इसके लिए आपको दाढ़ी वाला भी होने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं ये सोच बंदा सोचता है, ये डिल्यूजन्स की सोच कहाँ से आती है? इतनी आर्बिट्रेरी सोच कि एक पागलपन आप करते जाओ लेकिन एक ज़िद पे अड़े हुए हो, एक डिल्यूजन पे, एक फैंटेसी पे कि वो आप उस सोच का पीछा ही नहीं छोड़ रहे। और मैंने बड़ी पहले ये बात की थी, मेरा ख़्याल मैंने बुक में नहीं लिखी लेकिन किसी ने ट्वीट की थी, पता नहीं, लेकिन मैं इसको फॉर्मलाइज़ नहीं कर सका। लेकिन ये मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि जो इर्रेशनल बिलीफ्स होते हैं, दे कैन हैव हार्मलेस कॉन्सिक्वेंसेस बट दे कैन आल्सो हैव हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। लोग अक्सर ये कहते हैं कि इर्रेशनल बिलीफ है, यार क्या हो गया अगर हमने कोई इर्रेशनल बिलीफ रखा हुआ है? जैसे मज़हबों में, धर्मों में बहुत होता है। हमारे धार्मिक लोग भी बड़ा ये कहते हैं, यार आपको क्या तकलीफ है अगर हम ये समझते हैं कि पुण्य जन्म होता है वगैरह-वगैरह। उसी तरह मुसलमान कहते हैं, यार आपको क्या तकलीफ है अगर कोई नमाज़ पढ़ता है या रोज़ा रखता है, गॉड पे बिलीव करता है, आपको क्या तकलीफ है? ओके दैट्स फाइन। मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि इसका कोई एज़ सच हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस नहीं निकलता। लेकिन आप जो इसकी एसेंस है वो नहीं समझ पाते कि जो डिल्यूजन होता है, इर्रेशनल बिलीफ जो होता है, इट कैन लीड यू टू हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस एज़ वेल। अब वैसे ये सोचना कि अगर मैं कोई अच्छा काम करूँगा तो मुझे जन्नत मिलेगी। पुण्य जन्म में मैं कोई बड़ी मखलूक बन के आ जाऊँगा, ब्राह्मण बन के आ जाऊँगा या आई डोंट नो व्हाटएवर इज़ इन दैट थियोलॉजी। हार्मलेस बिलीफ या हार्मलेस। लेकिन ये बात यहाँ पे रुकती नहीं है। कोई भी चीज़ एक जगह पे स्टैटिक नहीं होती। स्पेशली इंसानी सोच कभी भी स्टैटिक नहीं रहती। मुआशरे स्टैटिक नहीं रहते। इवॉल्व होते हैं या डिवॉल्व होते हैं। उसके अंदर बेहतरी आती है या
कमतरी आती है। तो अब ये देखें, मुसलमान उसी सोच को लेके जन्नत में जाने के लिए अच्छे काम करोगे जन्नत जाओगे, लेकिन बम से उड़ा फाड़ दोगे अपने आप को फिर भी जन्नत जाओगे। कितने लोगों ने, मुसलमानों ने अपने आप को फाड़ा। गुस्ताख का सरतन से जुदा करोगे तो फिर भी जन्नत जाओगे। जन्नत पक्की कर रहे होते हैं। सो अगेन द पॉइंट इज, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको ये समझाएं नहीं सिर्फ अच्छे काम से ही जन्नत में जाओगे ना, मैं ये कहता हूँ कि जन्नत है भी या नहीं है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगर अच्छे काम का जो इशू है, लोगों को अच्छे कामों पे कैसे मजबूर करेंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू, वी कैन डिस्कस दैट सेपरेटली। लेकिन जन्नत का लालच दे के जरूर अच्छा काम आपने करवाना है, क्योंकि फिर अच्छे काम की डेफिनेशन भी बदल जाएगी। कुछ बम्बार और गुस्ताखे रसूल की सजा सरतान से जुदा, ये सारी चीजें होती जाती हैं। इसलिए फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि जिस बिलीफ को मैं मान रहा हूं, डज इट हैव एविडेंस और नॉट। एविडेंस है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो मैंने नहीं मानना, चाहे वो कितनी की शुगर पिल क्यों ना हो, कितनी कच्ची मीठी दवाई क्यों ना हो या मिठाई क्यों ना हो, मैंने नहीं मानना। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। गोरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, अगेन इधर भी कंस्पिरेसी थ्योरियां और ये पागलपन हर जगह पे है, लेकिन जो उनकी एलीट है, जिन्होंने इनकी सोसाइटी को मुरतब किया, क्रिएट किया, दे वर हार्डकोर रैशनलिस्ट। दीस पीपल वर हार्डकोर रैशनलिस्ट। इन्होंने फलसफे में इंडिविजुअलिज्म को, ह्यूमन राइट्स को, इन चीजों की बेसिस के ऊपर अपनी सोसाइटी को बनाया, बिकॉज दे आर इंटेलेक्चुअली रैशनली साउंड। प्राइवेटली यस, यू कैन बिलीव कि हाँ भाई जीसस वाज सन ऑफ गॉड या व्हाटएवर यू वांट टू बिलीव इन, दैट्स फाइन, प्राइवेटली यू कैन डू दैट। मैंने जब आयन पढ़ा पाकिस्तान का बचपन में, 73 का आयन बताया, उस पहली जो शिक है ना, पहली शिक, आई कुड बी रॉन्ग नाउ क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लेकिन मुझे याद है कि मुआशरती इल्म में जब हम पढ़ते थे, जब 1956 के आयन के बाद 71 का आयन जब बताया गया, 73 का जो भी 73 का आयन, उस पर लिखा था, पहली लाइन जो थी वो ये थी, असल इक्तदार अल्लाह ताला के हाथ में है। डू यू नो व्हाट दैट एक्चुअली प्रैक्टिकली what that means in reality? कि हुकूमत और मर्द इंसान सिर्फ उनके नुमाइंदे हैं, मीनिंग दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, प्राइम मिनिस्टर वगैरह। अब अल्लाह मियां से पूछे, अल्लाह मियां जी ये लॉ पास करा दें हम या नहीं कराए? नो। हारिस कितने बेवकूफ हो, अल्लाह मियां से कैसे पूछोगे? अल्लाह मियां तो खत्म हो गई कम्युनिकेशन रसूल अल्लाह के साथ आखिरी दफा कम्युनिकेशन। आपने कुरान से लें, कुरान में अल्लाह मियां बता दिया। अच्छा, कुरान में अल्लाह मियां ने बता दी। दूसरी शिक या तीसरी शिक ये थी कि कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो इस्लाम के असूलों के खिलाफ हो, तभी डोमेस्टिक वायलेंस बिल नहीं बन सकता। कुरान के अंदर लिखा हुआ है औरत की पिटाई हो सकती है। इतने बेवकूफ हैं, इतने ये लंडे के मोमिनीन हैं। अभी मरियम नवाज वजीर आला बनी है, रसूल अल्लाह की उस हदीस को ट्रक के नीचे फेंक दिया। ये कोई इंजीनियर साहब, कोई मौलवी नहीं बोल रहा, वही रसूल अल्लाह की इतनी बड़ी हदीस है कि कभी वो और कौम तरक्की नहीं कर सकती जिसकी सरबराह औरत होगी। इन्होंने हमारे वजीर आला औरत बना दिया है। बोलो अब किधर गया इस्लाम इनका? इधर पिक एंड चूज, ड्रामेबाजी, सारे बड़े बड़े पेंडे गुस्ताखे रसूल सरतान से जुदा के नारे लगाने वाले भी मरियम नवाज को हो सकता है कि सपोर्ट भी करे। वैसे उसकी इतनी सपोर्ट नहीं है, लेकिन बट एना की तो नहीं आई। तो पहली शिक ही इतनी इरेशनल है जो प्रैक्टिकली फॉलो ही नहीं हो सकती। क्या गोरों ने किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की बात लिखी हुई है? उन्होंने कहीं पे भी ज्यादा से ज्यादा उनके जो कई ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने शायद ये लिखा हो कि वी आर अ क्रिश्चियन कंट्री, मे बी दैट। लेकिन जो उनकी रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका सोल्यूशन क्या है? रियल रैशनल सोल्यूशन है। रैशनल बुनियादों पर उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई, इस वजह से वो आ गए हैं। और हमने क्या बनाया, जो भी आपको मैंने बताया। तो ये वीडियो की उसकी तरफ आते हैं कि जो इस वीडियो का टॉपिक है। जरा एक वीडियो किसी ने मुझे भेजी, जरा देखिए कि इस मुल्क में रह के ये कोई प्रोफेसर साहब हैं क्या फरमा रहे हैं। तो देखिए, इनकी सोच चेक करें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? वो आप डिफॉल्ट होने वाले हो। आईएमएफ के आगे आपने हाथ पैर फैलाए हुए हैं। आपका सोशल फैब्रिक तबाह हो चुका है। करप्ट आपकी आम आवाम भी है और आपके लीडर भी हैं। कोई एक चीज अच्छी नहीं है आपके मुल्क में। आपके मुल्क में पूरा मुल्क एक स्पोर्ट खेलता है, पूरा मुल्क 25 करोड़ का क्रिकेट, उसमें भी आपकी नंबर 1 टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया छोटा सा मुल्क है, 2 करोड़ इनकी आबादी है, आपको तुगनी का नाच नचा के रखते हैं। हर चीज में आप नाकाम है। ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। लेकिन अंकल देखें, अंकल ने क्या खबर, ओहो हो, अंकल ने क्या ऐसा आपको चूरन बेचना है कि आपने पागल हो जाना। सुनिए जरा जी, मुस्तकबिल तो पाकिस्तान का बहुत शानदार, वो तो लिखा पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत शानदार है। ये भाई कौन सी चर्स, कौन सी अफ्यून पी रहे हैं? मैं ऑब्वियसली आई वुड होप कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल शानदार हो, लेकिन इस तरह ना हो। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसके नाम पे नहीं ना, इसके नाम पे टूट जाए, खत्म हो जाए तो बेहतर है। तब तो आई वुड बी मोर हैप्पी दैट ये। और ये कोई इतनी कोई रैशनल या रेडिकल बात नहीं है। जितने भी जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, आई डोंट कंसीडर माय सेल्फ अ रेवोल्यूशनरी, बट आई डेफिनेटली डोंट सपोर्ट द स्टेटस को। लेकिन जितने भी जो लोग, क्या खमीनी जो था वो गद्दार था ईरान का, वो चाहता था ईरान टूट जाए, खत्म हो जाए, जैसा शाह का ईरान था। हाँ, उसका अपना ईरान था, उसके लिए वो हुबल वतन होगा। तो हाँ, सेकुलर पाकिस्तान बना दे, मेरे से बड़ा पेट्रियट कोई नहीं होगा, मेरे से बड़ा कोई नेशनलिस्ट कोई नहीं होगा। मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ के पाकिस्तान में रहने लग जाऊंगा। लेकिन अगर पाकिस्तान सेकुलर एक लिबरल मुल्क बनेगा, जो कि मेरी जिंदगी में अगर बन भी जाएगा तो इतने आराम से नहीं बनेगा। शायद 20 साल बाद शायद कोई इनकलाब आए, लेकिन अभी नहीं आएगा। तो सुनिए अंकल क्या चूरन बेच रहे हैं। हुआ आ गया ना, जो चीज लिखी हुई आ गई ना, उस पर तो हम चुप कर रहे थे ना। वो तो अल्लाह के रसूल की हदीस है।
बस लिखी हुई, पता नहीं इस अंकल ने कौन सी पाकिस्तान के हवाले से हदीस सुन ली है जो पूरी दुनिया को नहीं पता, लेकिन सुनिए जरा हदीस क्या है अंकल की लिखी हुई हदीस। कि अहले हिंद के मुसलमान पहले अहले कुफर हिंद से जंग लड़ेंगे और उन पे गालिब आए। ये चौथी जंग जो आ रही है नहीं, उसके बारे में। चौथी जंग जो है मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी वगैरह वो सारी डाल के 1947 डाल के अब ये चौथी जंग जो आ रही है उसके बाद, अच्छा कहाँ लिखा है ये? बताओ ना जरा, कोई रेफरेंस दो ना, हमें दिखाओ ना क्या लिखा हुआ है। एक गजवा हिंद की है हदीस और वो इतनी इनकोहिरेंट है कि उसको कहीं पे भी रेट्रोएक्टिवली आप फिट कर सकते हैं। हाँ वो हदीस भी पढ़ लें जरा। ये वो मुस्तनद हदीस है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया 2 लोग हैं मेरी उम्मत में से जो जन्नत में जाएंगे। एक वो लोग जो इंडिया के ऊपर हमला करेंगे, जो कि हो चुका है, मोहम्मद बिन कासिम को अगर करना है तो बस ठीक है, हो गया वो। और दूसरा वो जो हजरत ईसा के साथ खड़े होंगे। दैट्स इट। इसके बाद जितनी भी आपको हदीसें और ये लिखी हुई बात है आ गई है उसके ऊपर तो हम कुछ, वो सारी इंटरप्रिटेशनें हैं, सारी इनकी दिमाग की खड़ी हुई कहानियां हैं। और ये इवन के बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये जो हदीस जो गजवा हिंद के हवाले से भी जो हदीस है वो भी उस वक्त के लोगों ने इंडिया के ऊपर अटैक करने, हजाज बिन यूसुफ के जमाने में उसको ऊपर अटैक करने को जस्टिफाई करने के लिए। अब देखें जरा कितना आसान काम है। अगर मैंने फर्ज करें किसी चीज पे हमला करना हो, मुसलमान हो, फौज को कैसे इकट्ठा करूं, लोगों को कैसे गैल्वनाइज करूं, उनको ये कहूंगा देखो यार अल्लाह मियां ने हमें, हमारे प्यारे नबी कह गए हैं कि हारिस आएगा और पाकिस्तान को एक लिबरल मुल्क बनाएगा यार, ये हमारे नबी कह चुके हैं। लोग फिर थोड़े थोड़े हैं अच्छा, इस तरह चूना लगाया जाता है उस जमाने के लोगों को और बड़े आराम से लगाया जा सकता। अभी आप देख लें कोई काम रसूलुल्लाह से मंसूब कर देंगे, किसी की हिम्मत है किसी की इसके ऊपर बात करने की, तो अंकल अंकल की कहानियां चेक करें तो बताएं जरा, रेफरेंस है हमें भी पता चले कौन से रेफरेंस। फिर वो शुरू देखें शेकी ग्राउंड से, उसने एक कहानी, एक कोट कहीं से पता नहीं किनके किसी आलिम ने ये लिखी होगी, वो उठाई है इसने, अब उसके ऊपर अपनी किताब अफसाना लिख दिया। जरा देखिए जरा, ये है वो चरसी लोग जिन्होंने इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी हैं। शाम में मरी मुसलमान पहले अहले कुफर हिंद से जंग लड़ेंगे और उन पे गालिब आए। ये चौथी जंग जो आ रही है नहीं, है उसके बारे में। फिर वो शाम में मरियम के बेटे का साथ, ये है पाकिस्तान, यहाँ पहली जंग लड़ी जाएगी। अब देखा ये, अच्छा ये उसी हदीस का हवाला दे रहा है और ये हजरत ईसा का ख्याल देंगे और शाम में इसने ऐड किया है। मैंने आपको हदीस पढ़ के दिखाई है। जो ग्रुप इंडिया पे इन्वेड करेगा, जो कि हो चुका, कहीं पे नहीं लिखा दूसरी जंग, तीसरी जंग, चौथी जंग, कहीं नहीं। और दूसरी हजरत ईसा के साथ खड़े होंगे। हजरत ईसा का ये मुसलमानों का ईमान है कि हजरत ईसा जब आएंगे तो हजरत ईसा लीड करेंगे कुफार के खिलाफ और सारे मुसलमान उनके साथ, उस वक्त मुसलमानों पे फर्ज है कि उनके साथ खड़े होंगे। गुड लक बिलीविंग। अब वो हजरत ईसा ऊपर से कोई अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं ना लाएंगे, मेरा नाम ईसा इब्न मरियम है, कुछ भी नहीं, कहानियां, वो भी कहानियां ही हैं। तो ये मौसूफ ने आगे पूरी कहानी गाड़ दी शाम में जाके। कहाँ लिखा है शाम में? कहीं नहीं लिखा हुआ, आप पे ऐड कर दी। कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी, मिडल ईस्ट की जंग शुरू हो जाएगी जो बड़ी दज्जाल की, फिर हमारी अफवाज यहाँ से वहां जाएंगी। कहाँ हमारी, कहाँ लिखा हुआ ये? कहीं उन्हें है सब कुछ, ये आप पे ही बीच बन गया। हमारी अफवाज के अंदर भी कुछ ऐसे जाहिल बैठे होंगे, कह रहे होंगे जेंटलमैन, yes we are the soldiers of Allah gentlemen, give me my whiskey please। सॉरी जनरल आसिम मुनीर साहब। और वो जंग भी हम जीत, ये है पाकिस्तान। असल में मुसलमान मुल्कों में 2 मुल्क हैं और सिर्फ 2 ही हैं कि जंग व जदल में उनकी स्पेशलिटी है, एक टर्की है, एक हम है। एक टर्की है और एक हम है। हमारी स्पेशलिटी ये है कि हमने 3 जंगें लड़ी, तीनों हार दी, आधा मुल्क हमने गवा दिया और ये है हमारी स्पेशलिटी जंगों की। ये इस तरह के लोगों ने, इस तरह के उल्लू के पट्ठों ने मेरे ये सामने हो, मैं इसको रगड़ दूं कि तुझे शर्म आनी चाहिए बुढ़े, कब्र में तेरी टांगे लटकी हुई हैं और तू अवाम को कौन सा चूरन बेच रहा। क्या ये जमाने हैं जंगों वाले हैं? खड़ूस इंसान, ये बातें हैं करने वाली, बजाय इसके कि तू यहाँ पे ये, उसने लड़की ने पूछा पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, तू बता सकता था पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा खूबसूरत है। अगर आपने उम्मीद देनी है, हमारे यहाँ पे हमारे पास मैन पावर है, मैन पावर, ह्यूमन पावर, हमारे पास बहुत सारे बच्चे यंग है, 30 साल से छोटे हैं, इनके ऊपर हमने फोकस कर दिया, इनको अच्छी तालीम दे दी, इनको डी रेडिकलाइज कर दिया, इनको दुनिया के मॉडल सिटीजन बना दिया। चलो मॉडल तो बहुत दूर की बात है, इनको अच्छा सिटीजन बना दिया, इनको दूसरे कल्चर्स की रिस्पेक्ट सिखा दी, इनको दिखा दिया कि दुनिया में पढ़ोगे लिखोगे तो आगे जाओगे, अपने मुल्क का नाम रोशन तब करोगे अगर तुम कोई नई चीज इजाद करोगे। हम यहाँ पे हलवे मांडे दानियां हाफिज़े कुरान इजाद कर रहे हैं, उनको अपने इर्द गिर्द के नेबर के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करेंगे, इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे ताकि उनकी जो आईटी की जो प्रावस है, जो उन्होंने आईटी में इतना बड़ा, इतना दुनिया को तहलका मचा दिया, उनके साथ दोस्ती करेंगे कि हमारे बच्चों को भी थोड़ा सा पढ़ा दो। यहाँ से अगर इस्लाम घुसाना था, यहाँ से भी रसूलुल्लाह की वो वाली घुसा देते
थे कि बदर के में जो काफिर पकड़े थे तो उनको कहा कि मेरे बच्चों को पढ़ा दो, तो हम क्या इंडिया को ये कह दें कि हमारे बच्चों लोलो पोछे की जा सकती, किसी भी तरह से भी हदीसों को मोड़ा जा सकता, उनके वो भी काफिर है हिंदू, उनसे कहेंगे हमारे बच्चों को थोड़ा पढ़ा दो, जिस तरह रसूलुल्लाह ने कहा था। ये बातें तू करता जंगो जदों वहां से कदम शाम में वो आएंगे काफिर। अच्छा एंड पे सुनिए, आगे 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 तो तूफान फेर देगा। तो उधर से वो आएंगे, इधर से हम आएंगे, और मुसलमानों के खिलाफ ये सारा फितना जो खड़ा हुआ ये खत्म हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला अल अजीज पाकिस्तान विल सर्वाइव अप टू द डे व्हेन वी विन दिस बैटल अगेंस्ट ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया और यहूदी ने पूरी दुनिया को हरा देना है और चीनियों को भी रगड़ देना है अमेरिकियों को भी रगड़ देना, साउथ अमेरिकन को भी रगड़ देना, उधर अर्जेंटीना में जाके हमारी सब मरीनों ने जाके होते रहा अबया। ओ कोई तो शर्म कर लो, कोई तो शर्म। देखो कैसे कैसे अच्छा दाढ़ी भी नहीं है मौलवी। इस्लाम पाकिस्तान किला है, पाकिस्तान इस्लाम का, आपको ये पता है ना, ये चूरन है इन लोगों मुसलमानों का अंजाम ये मैंने आपको बता दिया। पहले हमारी जंग इंडिया में होगी, का। और इंशाअल्लाह ताला अल अजीज बाय द वर्ड ऑफ प्रॉफिट सेज वी विल विन इट। और उसके बाद शायद हम शाम में जाएंगे, शाम को या सुबह चले जाएंगे शाम जॉर्डन की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक बहुत बड़ी और जंग हमारा इंतजार कर रही होगी, और अल्लाह के फजल करम से हम दज्जाल की वो जंग भी जीतें। प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर ये है पाकिस्तान का प्रोफेसर। तो जब आप लोग कहते हैं ना कि यार आप बड़ी नेगेटिव बातें करते हो, मैं कैसे इन चीजों को इग्नोर कर दूं? मेरे दिमाग का एक एक न्यूरॉन जो है इस तरह की बातों से ऑपोजिट चलता है, और इन कुत्ते बिल्लों ने इस तरह की बातें कर करके इस मुल्क को दबा दिया। इतना गुस्सा आ रहा है यार, अगर ये कोई मौलवी कर रहा होता ना, मौलवी कोई दाढ़ी वाला, अड्डी दाढ़ी वाला खादिम रिजवी टाइप का, आम जी झंडे गाड़ देंगे, तो यार ये प्रोफेसर है किसी थर्ड क्लास पाकिस्तान की। अब सोचें ये कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, क्या लम्स में पढ़ाता, मुझे नहीं पता ये कौन है, ये पढ़ाता होगा इस तरह की हरकत। उन टीचरों ने, उन स्टूडेंट्स ने क्या निकलना है? पिछले 75 साल से तुम अपने अब्बू को उंगलियां कर करके चिपेड़े वापस खा खा के अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई कौन सा खुदा है कि अभी इसराइल ने ईंट से ईंट बजा दिया, अल्लाह सो रहे हैं बैठ के ऊपर, नहीं अल्लाह में हमारा टेस्ट ले रहे हैं। इसी तरह टेस्ट लेते लेते इन बगैर तो ने 75 साल अपने जाया करवा दिए, मर जाना इसी तरह, मर खप जाना, और वही पैटर्न जो अगले अपने बच्चे को भी पास ऑन करते ना, नहीं टेस्ट हो रहा है, पिछले 1400 सालों से टेस्ट हो रहा है, कुछ इनको कोई एक चीज का एविडेंस नहीं इनके पास, बस लिख दिया है। अच्छा जो लिखा हुआ उसकी भी माँ बहन कर देते हैं, उसकी भी धजियां उधेड़ के बखिए उधेड़ देते हैं, उसकी हदीस का बेड़ा गर्क कर दिया खुद ही। ये ऐसी एक खाचमचोला कौम है, irrational. That's what I was talking about. Irrational belief. When you open yourself up to irrational belief, then you can believe in anything. उसकी डिग्रीज और हो सकती हैं, जैसे हमारा irrational belief ये भी है, हमारा पुण्य जन्म होता है, that is also an irrational belief. But वहां पे हमें इस तरह की मुझे कोई ग्रैंडियोस किस्म के नहीं, वहां पे कहीं अंधभक्त हमें नजर आते हैं। अभी एक मैं पढ़ रहा था ट्वीट, हम तुर्की जो था पहले क्रिश्चियनिटी से पहले ना, उधर एनिमिज्म वगैरह थी, तो बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म थी, तो उधर भी हम दोबारा आएंगे ऐसे कोई अंधभक्त किस्म का। सो irrational beliefs can lead you to these grandiose beliefs. लेकिन वेस्ट की तरक्की का एक ही राज है, उन्होंने जो अपनी सोसाइटी क्रिएट की रैशनैलिटी के ऊपर की, जिसका कोई एविडेंस हो। उन्होंने कहा ईसा आ रहा है तो मसाया आ रहा है, वो है कहीं यहूदी, वो बहुत उनके कम सेक्टर का, उनकी स्टेटहुड का उससे कोई ताल्लुक, लोग कहते हो तो उधर भी है लेकिन उनकी स्टेटहुड, ये बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन है। ये लोग जो है ये हमारी स्टेट के अंदर लोग बैठे हुए ऐसी सोच। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से फिर आपको थोड़ा सा अफसोस हुआ होगा, कॉमेडी भी मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इज़हार ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।